हेलो फ्रेंड्स, मैं पायलट सुमित एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि आपने सभी में हम सब ने रेल में जर्नी करते हैं और करेंगे भी आगे। तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है एक कैटरिंग स्टाफ होता है। जो कैटरिंग स्टाफ ज़्यादातर अपनी मनमानी रेट लेता है, क्योंकि जो भी चलते हैं उन्हें पता नहीं होता कि क्या रेट है जेन्युइन। और जैसे मान लीजिए मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि जैसे कि हम लोग कोई भी चाय लेता है, उसके अंदर में जो भी आप एक डिप टी लेते हो, तो उसका वो रेट 10 रुपीज़ मोस्टली मैंने कई बार देखा है कि वो 10 रुपीज़ लेते हैं। तो मैंने अपने सामने जब देखा तो मैंने कई बार टोका भी है। तो उसमें कह देते हैं कि हम बिस्कुट भी दे रहे हैं, तो फिर भी वो आपसे ज़्यादा ही लेता है आफ्टर बिस्कुट देने के बावजूद भी। तो पैसे प्राइस लिस्ट में आपको दिखाऊंगा, इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो मैं आपको ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट पे रेलवे की जो भी है कि कैटरिंग स्टाफ का क्या रेट लिस्ट है। जो आपसे खाना 55 रुपये के खाने को 110 रुपये का लिया जा रहा है, 7 रुपये की चाय को 10 रुपये, 5 रुपये वाली चाय को 10 रुपये, तमाम पानी की बोतल जो है उसको अलग एक्स्ट्रा लेते हैं। हर एक चीज़ जो भी रेट दे रखा है वो ऊपर ही लेते हैं। दूसरी तरफ देखिए, अगर यही चीज़ मैं आपको बोलूँ, कई लोग जैसे मैंने एक निजीकरण की वीडियो बनाई थी तो कहते हैं कि बहुत अच्छा होगा बहुत अच्छा होगा। तो मैं उस चीज़ के लिए आपको बता दूं कि ये भी एक प्राइवेटाइजेशन की तरह ही काम करता है कैटरिंग स्टाफ। और जिसको आप देख रहे हैं कि क्वालिटी चलिए ठीक होती है, ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती क्वालिटी, लेकिन अकॉर्डिंग टू रेट लिस्ट जो गवर्नमेंट ने दे रखे हैं उतने पे ये नहीं देते, मनमानी करते हैं। और उस मनमानी की आप कंप्लेंट भी अगर करने जाओ तो बोलो कंप्लेंट भी नहीं लेते हैं। कभी कोई कहेगा कि आप मेरे पास में कंप्लेंट बुक नहीं है, कोई कहेगा मेरे को ऑनलाइन कर दो, तमाम चीज़ें आपको कहेंगे। आप किसी से कहोगे भी तो मैं आपको बता रहा हूँ एक सच्चाई सी बात है कि हो ही सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो कि आपकी सुनवाई हो, वरना रेयर ही केस होगा कि आपकी सुनवाई उस समय हो पाए, है ना। क्योंकि ये चीज़ जो है ना नहीं सुधर रही है। मैं काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं ज्वाइन करा हूँ या उससे पहले की बात बताऊँ, अभी भी रेल पहले भी जो रेट था उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा लेते थे, आज भी जो रेट है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा लेते हैं। तो आपका समय ख़राब नहीं करूँगा, बस ये कुछ व्यूज दिखा रहा था, पिक्चर्स है रेल की। तो क्या रेट है, कैसे जाने, कैसे आपको पता चले कि क्या ओरिजिनल रेट है। अगर आपसे कोई मनमानी कर रहा है तो आपको उससे, अगर वो अपनी रेट लिस्ट आपको नहीं दे रहा है तो आप उसे रेट लिस्ट आप दिखा सकते हो कि इंडियन रेलवे की रेट लिस्ट क्या है कैटरिंग स्टाफ के लिए। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे ही आपको अगर कोई आप उसको जाके कहते हो भाई मुझे इसकी रेट लिस्ट दे दो, और अब आपको रेट लिस्ट नहीं दे रहा है, जो 55 रुपये या उसके अलावा भी जो रेट की है ज़्यादा ले रहा है, कटलेट वगैरह का, ब्रेकफास्ट का, चाय का, पानी का, तो उसकी रेट लिस्ट क्या होता है। बहुत पहले की जब मैं बता रहा हूँ तब रेल के कोचेस पे लिखा रहता था, हर कोच पे एक रेट लिस्ट। अब जो है वो रेट लिस्ट नहीं लिखी आती थी। पहले क्या होती थी, एक प्लेट टाइप की होती थी, उसमें सभी का वेज थाली, नॉन वेज थाली, चाय, कॉफ़ी, पानी, दही, सबका रेट आता था लिख के। लेकिन अब क्या कर रखा है इन लोगों ने, बहुत पहले की बता रहा हूँ मैं ये, अब किसी का भी रेट नहीं आता। तो चलिए मैं आपको रेट लिस्ट के बारे में बताना है कि रेट लिस्ट आपको मिलेगी कहाँ से। रेलवे की सीधे सीधे है, आपको सिर्फ एक वेबसाइट जो मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी बताई है, अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियोज़ इसके देख लीजिएगा। आपकी वेबसाइट जो है www.indianrail.gov.in है। तो ये वेबसाइट है, इसको ओपन करना है। तो मैं एक बार दोबारा वेबसाइट बोल देता हूँ, www.indianrail इंडियन रेल डॉट जी ओ वी गवर्नमेंट डॉट इन। तो इस पर चलिए गो करते हैं। तो यही एक वेबसाइट है जो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके थ्रू आप रेलवे की जितनी भी वेबसाइट है आप सभी पे पहुंच सकते हैं, सभी के लिंक इस वेबसाइट पर अटैच होते हैं। तमाम ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हर किसी के लिए ज़रूरी होती है। तो मैं इस समय वीडियो जो बना रहा हूँ कैटरिंग के बिल लिस्ट को लेके, रेट लिस्ट को लेके, जो आपसे जेन्युइन ना लेके ज़बरदस्ती आपसे ज़्यादा लिया जाता है। और अगर आप उससे इस बात की बात भी करोगे तो वो लोग बहस करते हैं कि नहीं इतना ही है इतना ही है, और आपको जो करना है जो करना कर लीजिए। तो देखिएगा जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलते हैं तो व्यू कुछ इस तरह का जो आपके सामने आ रहा है। तो आपको इस साइड में, आपको जिसको मैं जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ ये है, जिसमें इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो सेकंड पे आपको कैटरिंग चार्जेस आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। तो जैसे ही आपको कैटरिंग चार्जेस दिखता है तो आप इसको ओपन कीजिए, और कैटरिंग चार्जेस ओपन करने के बाद में कैटरिंग चार्जेस ये आपको मिल गया। तो जैसे आपके 1 2 3 4 5 दे रखा है, लेकिन 3 नंबर पर आप देखेंगे तो फॉर एनी कंप्लेंट्स पैसेंजर्स मे कॉल ऑन टोल फ्री नंबर।
आप इस पर कंप्लेंट भी कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि कंप्लेंट कैसे कैसे करें ऑनलाइन में, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि किसी भी जोन में आप हो, जिस जोन में या किसी भी डिवीज़न में आपकी गाड़ी चल रही है, तो उस डिवीज़न के जो भी ऑफिसर्स हैं, आपको अगर ट्वीट करना है उनको, तो उनकी क्या ट्विटर एड्रेस है, क्या है, और अगर आपको मिनिस्ट्री को ट्वीट करना है तो वो कैसे करना है, अगर जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको अभी भी इंडिया में कोई यूज करते हैं। ज़्यादातर रेयर केस में एक दो कोई केस करता भी है, तो वो देखिएगा कई बार आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है कि माँ ने बच्चे के दूध के लिए किया ट्वीट। इस तरीके की मैंने न्यूज़ें पढ़ी हैं। तो चलिए चार्जेस लिस्ट देखते हैं। कैटरिंग चार्जेस इन राजधानी शताब्दी तुरंतो एक्सप्रेस। तो ये हो गई राजधानी शताब्दी की रिवाइज्ड टैरिफ फॉर टी, कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट एंड स्टैंडर्ड मील्स। तो ये है। और फॉर एनी अदर कंप्लेंट लॉग ऑन टू आपकी ये कस्टमर केयर indianrail.gov पे आप जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो है फर्स्ट वाले को टच करते हैं, कैटरिंग चार्जेस इन राजधानी शताब्दी तुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन्स। तो जैसे ही ओपन करते हैं, ये डाउनलोड फाइल आना था, मैंने क्रॉस मार दिया। मैं दोबारा जाता हूँ क्योंकि मेरी ऑलरेडी डाउनलोड थी। मैं क्रिएट न्यू फाइल कर देते हैं। डाउनलोडिंग होने के बाद में ओपन होती है। और ये आपको उसके नीड्स के जो भी है, थर्ड पार्टी, मॉर्निंग टी, ये आपके जो ट्रेन्स की है, पहले आप वो ट्रेन जान लीजिए। राजधानी शताब्दी तुरंतो, उनकी ये चार्जेस लिस्ट है कि मॉर्निंग टी का क्या प्राइस वो इंक्लूड करते हैं, ब्रेकफास्ट का क्या है। आप यही देख लीजिए, लंच का 112 ले रहा और राजधानी वाले का, और ये जो स्लीपर्स और एक्सप्रेस में चलते हैं वो 110 लेते हैं। 110, कोई कोई तो 140 भी ले लेता है। तो ये तो है आपकी राजधानी शताब्दी की, उसमें तो आपको मिल ही जाता है खाना, तो उसके लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको इसके बारे में कुछ दिखाऊं। आप रेट लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको ऑलरेडी दिख जाएगा इधर। फर्स्ट एसी है, इकोनॉमिक क्लास है, दोनों का दे रखा है इसने। मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी, कॉम्बो मील सॉरी ये आपका सेकंड एसी, थर्ड एसी और चेयर कार की लिस्ट दे रखी है, मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट। लेकिन खाना तो सभी का एक ही होना चाहिए, नहीं थोड़ा डिफरेंस है फर्स्ट एसी में और आपका सेकंड एसी में। मॉर्निंग टी जो है फर्स्ट एसी की इसने दिए 12 रुपीज़ 50 पैसा, और सेकंड एसी और थर्ड एसी में जैसे आप जाते हैं तो मॉर्निंग टी 8 रुपये हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ क्वालिटीज़ में भी डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आपकी रेट लिस्ट है। बाकी आप पूरा पढ़ना चाहें तो अगर आप राजधानी वगैरह के में, तो आप इसको पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कितना बिल किसका कट रहा है, फेयर में क्या है इंक्लूड है। तो ये टोटल 14 पेज की फाइल है। तो मैं इस समय आपको जो मनमानी हो रही है वो तो राजधानी में नहीं होती, वो तो होती है आपकी रिजर्व ट्रेन जो होते हैं आपकी एक्सप्रेस सुपरफास्ट। तो टैरिफ टी और कॉफ़ी, इसका बिल खोलते हैं। क्रिएट न्यू फाइल में अगेन बना देता है। अब आते हैं हम लोग कमर्शियल सर्कुलर नंबर 78 ऑफ 2012, ये निकला था और जिसके अंदर में कैटरिंग के चार्जेस को रिवाइज करके बनाया था। तो ये जो है आपकी ये मेन चीज़ है, मतलब मेन लेटर है इसका। तो जिसको आप पढ़ें, और मनमानी जो हो रही है आप कह सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, आप बेधड़क होकर इसकी कंप्लेंट तो कीजिए। एक ना दिन एक ऐसा आएगा जब सब लोग करेंगे तो वो लोग खुद सुधर जाएंगे, जो मनमानी प्राइवेट स्टाफ है जो कर रहा है। दूसरी तरफ मैं एक चीज़ कह रहा था कि जो निजीकरण को लेके कई जने कह रहे थे नहीं बहुत अच्छा है, ये अच्छा है। देखिए कुछ भी, मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो प्रॉफिट के लिए लेके करेगा। वो पहले ये सोचेगा मुझे कहाँ से प्रॉफिट होगा, देन उसके जो एम्प्लॉय होंगे ना वो सोचेंगे कि मुझे कहाँ से प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीज़ जो है ना वो कहाँ से निकलेगी, वो निकलेगी आप हमारे पैसेंजर से। तो आप देखिए कि जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं भोजनालय स्टेशनों पे बने होते हैं, उसके यहाँ अगर आप खाना खाएंगे, मानता हूँ कि मैं क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क आता है, लेकिन रेट लिस्ट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आता है। जहाँ ये खाना 110 का दे रहे हैं, वहीं पे वो खाना 20 रुपये का मिलता है। तो मैं आपको चलिए देखते हैं। हाँ, ये कहिए कि गवर्नमेंट में ही डेवलपमेंट होना चाहिए, तो मैं उस बात को बहुत मानता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। तो स्टैंडर्ड टी है, आप पूरा लेटर पढ़ लीजिए। कैटरिंग रिवाइज टैरिफ फॉर टी, अब कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट एंड स्टैंडर्ड मील्स। तो ये जो है बात है जेन्युइन रेट क्या है। स्टैंडर्ड टी 150 ml इन डिस्पोजल कप्स ऑफ 170 ml कैपेसिटी। तो जो 150 ml है वो स्टैटिक 5 रुपीज़ है, मोबाइल 5 रुपीज़ है।
तो ये, और टी विद टी बैग यानी डिप टी हो जाएगी, उसका चार्जेस है 7 रुपये। तो आपको ये कई बार चौंकने वाली बात है कि आपको 5 रुपये की चाय तो कोई देता ही नहीं है। जो आपको फर्स्ट लिस्ट दिख रही है 5 रुपये की तो चाय देता ही नहीं है, आप कितना भी कर लीजिएगा 5 रुपये में नहीं देता। अब आप ये सोचिए कि वो कितने कोच में कितनी चाय बेचते हैं तो कितना कर रहे हैं। दूसरी चीज़ बात है टी विद टी बैग डिस्पोजल, आपका जो है कप्स ऑफ 170 ml कैपेसिटी, जिसका 7 रुपये रेट लिस्ट है, लेकिन जिसका 10 रुपये लिया जाता है। आज एक कॉफ़ी यूजिंग इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, जिसका साथ है ये भी आपको 10, और कई कई जगह पे तो आजकल एक फैशन आ गया है, मैं आपको बताता हूँ, मसाला कॉफ़ी मसाला टी, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है कि अदर्स मसाला टी बनाते हैं जिसको 15 से 20 रुपये कम से कम लेते हैं, जो कि अभी इसके में रेट लिस्ट में है नहीं। कई चीज़ ऐसे प्रोडक्ट वो खुद ही बेच रहे हैं जो नहीं दे रही है। मैं अभी मसाला टी के लिए कंफर्म नहीं हूँ, तो मैंने अभी दोबारा पढ़ा नहीं है, लेटर बहुत पहले गया है। तो देखते हैं क्या क्या है। कॉफ़ी का रेट आपको मिलेगा टी इन पॉट्स 285 प्लस 2 टी बैग और 2 शुगर्स पाउचेस, तो जो है वो 10 रुपये की है, और लेकिन वो ले लेते हैं उसके 50 से रुपये जो पॉट्स में आपको लेते हैं। और कॉफ़ी इन पॉट्स आपकी है 115 रुपये की। रेल नीर पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर, ये तो आपका ऑन MRP पे ही दे देते हैं, 15 में ही देते हैं, लेकिन कई बार इसी कोचिस में क्या होता है कि वो 20 का काट लेते हैं। अगर आप पूछते हैं ना कि भाई कितने हुए, और अगर आपने 5 रुपये मांगते तो कहते हैं खुले नहीं आप दे दीजिए, तब वो कहते हैं, लेकिन वो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद नहीं बोलेगा कि नहीं हाँ 15 हो गया आप 5 ले लीजिए। तो ये जो मनमानियाँ हैं बहुत ज़्यादा है। 500 ml की बोतल तो है ही नहीं है, आप 500 ml वाली बोतल तो भूल जाइए, उसमें रेलवे में मिलती नहीं है, वो बेचते नहीं है 10 रुपये में, वही सब तो यही खरीद लेंगे ना। अब जनता मील और इकोनॉमी की मील और जनता खाना, अब स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट, ये आपका जनता मील आपका 15 का है ऑन स्टैटिक, और मोबाइल से अगर है तो 20 रुपये का। चलिए स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट पे चलते हैं। तो ब्रेकफास्ट के कॉलम में अगर बात किया जाए तो वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट है ब्रेड बटर एंड कटलेट, जो आपका है वो 25 का है, 25 का, जिसको 30 का आराम से आपसे 30 लेता है, बिल्कुल लेता 30, 25 नहीं लेता। इडली एंड बड़ा, जिसका भी 25 है। उपमा एंड बड़ा, जिसका भी 25 है। पोंगल एंड बड़ा, वो भी 25 है। तो जिसका आपको 30, 40 ऐसे ही लेता है ना, क्योंकि मेरा तो रोज़ का देखना सा है, देखते रहते हैं क्या हो रहा है स्टेशन पे। देन आपको नॉन वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट अगर आप करते हैं जिसमें ब्रेड बटर एंड ऑमलेट है, तो उसकी प्राइस है 30 रुपीज़। तो ये आपका ब्रेड है, बटर एंड ऑमलेट है, तो 30 रुपीज़ है इसका। तो ब्रेड तो आपके 2 ही होते हैं, है ना। और आ जाइए स्टैंडर्ड कैसरोल मील्स, हाँ। तो 9 नंबर है वेजिटेरियन का, 9 का 1, तो वेजिटेरियन का जो है आपका 45 है, और वैसे आए, और देन आपका नॉन वेजिटेरियन का 50 है, और जिसमें आपको 45 को इसने मोबाइल के कॉलम में 50 दे रखा, और देन आपका नॉन वेजिटेरियन का 50 वाले को 55 दे रखा है। ये प्राइस लिस्ट मैंने आप ही के सामने अभी डाउनलोड की है, और आज की डेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आज की डेट है, आप आज की डेट देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 जुलाई, आफ्टर GST के बाद ही की डेट है, 1 तारीख को GST लग गया। तो लेकिन उसके बाद में अगर आप ये सोचो कि इतना इसका रेट है, अब आप ये सोचेंगे कि इतना होने के बावजूद लिया क्यों जा रहा है ज़्यादा, तो कह देते हैं कि हम दाल ज़्यादा दे रहे हैं, हम ये ज़्यादा दे रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जो वो ज़्यादा देते हैं सब वही होता है, जिसको वो अपने मन माने तरीके से करते रहते हैं। मैं आपको दाल कॉफ़ी का भी बता देता हूँ, अभी प्राइस लिस्ट पे देखते हैं। तो प्राइस लिस्ट में क्या था कि दाल कॉफ़ी क्या क्या होता है उसमें, 2 रोटी चपाती, जो भी चीज़ें हैं, मेन्यू क्या है। तो स्टैंडर्ड थाली अब आ जाते हैं मील्स इन थाली, जिसका 35 है वेजिटेरियन का, और आपका मील्स इन थाली नॉन वेज में आ जाइए 40 रुपीज़ है। ओनली इन रेफरेंस रूम्स, अब ये तो रेफरेंस रूम का क्या हो सकता है, इसमें कंडीशन है कुछ। तो रेफरेंस रूम्स हैं जिसमें कह सकते हैं कि शायद हो सकता है उनके अपने स्टाफ के रूम्स जो हों, तो इसके बारे में आपको कुछ नहीं है। लेकिन जो रेट दिया है इसने, नॉर्मल रेट है वो ये है आपका 45, 50 मोबाइल, 50, 55 है ना। तो ये मोबाइल को कह सकते हैं कुछ भी, कि जैसे मान लीजिए मैक्सिमम अमाउंट मान लीजिए, इससे ज़्यादा तो आपको देगा नहीं ना, 55 से ज़्यादा नॉन वेज की थाली और 50 से ज़्यादा वेज की थाली, लेकिन वो दे रहा है। तो बाकी ये जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लें इसमें, कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर 250 ml जो नहीं मिलता, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर स्केल, तो ये कुछ है। लेकिन वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, अब आ जाते हैं क्या क्या मीनू है, क्या होता है, कैसा होता है। तो थाली का देखते हैं क्या है।
स्टैंडर्ड टी सॉरी सॉरी आइटम है पहला स्टैंडर्ड डी, जो इसी क्वांटिटी होती है 150 ml। तो उसने उसका डिटेल्स ऑफ मेन्यू में दे रखा है, कप्स यूज्ड शुड बी ऑफ 170 ml कैपेसिटी। तो उसको 170 ml के कप में यूज करना ही करना है, लेकिन जो नहीं है 150 ml के कप को यूज करते हैं, तो टी कहाँ से 150 देंगे। टी विथ टी वैक वो भी सेम है 170 ml कैपेसिटी के। कॉफ़ी विथ इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर वो भी सेम 170 ml कैपेसिटी में 150 ml की कॉफ़ी होनी चाहिए, 150 ml की टी होनी चाहिए। टी इन पॉट्स जो आपने कई बार देखा है, एक तरह से पॉट्स वगैरह में टी ले जाते हैं, तो उसका रेट था, उसका एक क्वांटिटी ये दे रखी है, डिटेल्स ऑफ मेन्यू। तो अजय जनता मील्स में पूड़ी 7 नंबर 7 है, आलू और ड्राई कड़ी और पिकल्स है। उसके बाद आपका वेजिटेरियन ब्रेड बटर कटलेट, उसमें आपको जो मैं कह रहा था कि दो सॉरी दो ब्रेड होते हैं, तो उसका जो है डिटेल्स ऑफ मेन्यू देखते हैं ब्रेड बटर कटलेट में। तो वेजिटेरियन कटलेट में आता है 2 नंबर्स का, 2 ब्रेड स्लाइस है विद 10 ग्राम्स बटर, ठीक। इन चिपलेट ऑफ टोटल वेट होता है 70 ग्राम, और टमाटो केचप आएगा इन सैचेट, सॉल्ट एंड पेपर। तो ये आपके हो गए। इसके साथ में आपको दिख रही हुई क्वांटिटी कितनी कितनी ग्राम की किसकी है। तो ये है इडली बड़ा, जो भी इडली है आपके इडली की डिटेल दे रखी है सेम ऐसे। आप नीचे आएंगे उपमा, पोंगल, नॉन वेजिटेरियन में आ जाइए। तो जो ब्रेकफास्ट है नॉन वेजिटेरियन में ब्रेड बटर एंड ऑमलेट। तो ऑमलेट ऑफ 2x, सॉरी मैं उस समय ये 2x की है, मैंने 1x बोल दिया था, लेकिन इसमें 2x है, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। तो ऑमलेट ऑफ 2x, 2 ब्रेड स्लाइस विद 10 ग्राम बटर। तो 2 ब्रेड की स्लाइस हो गई जिसमें 10 ग्राम बटर है। एंड चिप प्लेट है ऑफ टोटल वेट, सॉरी जुकाम हो रहा है मुझे, तो इस वजह से थोड़ा साउंड हो सकता है क्लियर ना हो। टमाटो केचप इन सैचेट्स, सॉल्ट एंड पेपर्स। और प्रोनाउंसिएशन अगर क्लियर ना हो तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड कैसरोल मील्स। वेजिटेरियन में अब आ जाते हैं, क्या है, राइस पुलाव और जीरा राइस या फिर प्लेन राइस ऑफ फाइन क्वालिटी, जिसकी 150 ग्राम क्वांटिटी ली गई है। पराठा 2 आएंगे या चपाती 4 है या पूरी 5 है। तो ये आपका है जीरा राइस है, 4 पराठे, और नीचे देखते हैं क्या है इसमें दाल वगैरह में, दाल और सांभर। फिर मिक्स ऑफ वेजिटेबल्स, मिक्स वेजिटेबल्स है, कर्ड है, दही है, पिकल्स इन सैचेट्स है, अचार वगैरह है, पैकेट ड्रिंकिंग वाटर भी है इन सील्ड ग्लास। तो ये आपकी चीज़ है जिसका रेट मैंने आपको ऊपर बताया था कि 40 दे रहा, शायद 40 था जो था। देखते हैं वेजिटेरियन का क्या था। वेजिटेरियन थाली जो थी आपकी, यह स्टैंडर्ड कैसरोल मील्स वेजिटेरियन 45 50 मांगते हैं, चलिए 55 भी देख लीजिए तो भी, लेकिन ले रहा तो वो आपसे 110 है। तो उसके बाद सो देन नॉन वेजिटेरियन पे चलते हैं। तो आपके राइस पुलाव या जीरा राइस है या प्लेन राइस है। फिर पराठा आपके 2 आने हैं, चपाती 4 आनी है, पूरी 5 आनी है, जिसकी क्वांटिटी 100 ग्राम होनी चाहिए। चावल 150 ग्राम, दाल और सांभर, दाल हो या सांभर हो 150 ग्राम सॉरी जुकाम हो रहा है। 2 एग कड़ी आएगी, 2 अंडे की कड़ी होनी चाहिए। कर्ड है 100 ग्राम का, और पिकल्स है आपके 15 ग्राम। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो है आपकी 250 ml का। फिर आपके स्टैंडर्ड थाली मील्स ओनली इन रेफरेंस। इसको तो छोड़िए, इसको क्या पढ़ना, जो थी मेन चीज़ थी वो आपकी थाली का जो आपको ये दिख रहा है सॉरी, आई एम सो सॉरी। राइस पुलाव और जीरा राइस है जो आपको मैं दिखा चुका हूँ। तो मेन चीज़ ये है कि जो गुंडागर्दी कह लीजिए, जो भी मनचाही अपना ले लेना उनका, तो वो चीज़ को लेकर मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि आपको वीडियो का जो कैटरिंग का चार्ज लिस्ट है वो क्या है। अगर वो आपको रेट लिस्ट नहीं दिखाता है तो आपको रेट लिस्ट कैसे पता चले कि रेट लिस्ट उसकी क्या है, जेन्युइन रेट। तो किसी को नहीं पता होता, मोस्टली मैं बता रहा हूँ, जो जाते भी हैं बस सोना होता है, बैठना होता है, और जो कुछ ज़रूरत का सामान होता है खरीद लेना बस। और उसके अलावा जो मांग लिया उसने वो पे कर दिया, लेकिन क्या जेन्युइन मांगा, क्या नहीं मांगा, क्या रेट लिस्ट उसकी देखी नहीं देखी, ये सब चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने बता चुका हूँ किस तरह से आना है, indianrailway.gov पे कैटरिंग चार्जेस है, इसमें आप देखेंगे। उसके अलावा ये, और रही बात कंप्लेंट की, तो आपको इसके अलावा कोई प्रॉब्लम होती है ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह कंप्लेंट करनी चाहिए।
ये नहीं सोचिए कि सिर्फ ऑफलाइन कर दिए तो काम हो गया, क्योंकि क्या होता है कि ऑफलाइन में करने के बाद आपको फीडबैक का तुरंत पता नहीं चल पा रहा। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी उसमें, PNR नंबर से लेके आपका नाम, एड्रेस, एज जो भी होंगी। तो उससे घबराइए मत ही। जो अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने में कोई बुराई नहीं होती है। कहीं भी गलत हो तो आप उसके खिलाफ़ बोलिए। और जब आपको मैं इस वीडियो बनाने का सिर्फ ये मीन्स है कि आपको सिर्फ जेन्युइन प्राइस लिस्ट पता चल जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। हो सकता है वीडियो में थोड़ी सी ज़्यादा बातें हो गई हों, तो निजीकरण को लेकर मेरे पास बहुत से मेल आने लग गए थे। तो इस बात को लेके तो सॉरी। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए लास्ट तक। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिसका फेथ है। तो रही बात रिक्वायरमेंट की, तो उसके लिए भी थोड़ा सा देख के बताया जाएगा क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड बाय।